हाँ जी। गोविंद जी, आप बताइए, कल आज वाला किया था असाइनमेंट आपने, जिसमें मिरर में देखकर अपने को गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बोला था आपने। हाँ जी, हाँ जी, हम बोला था। कैसा लगा, एक्सपीरियंस बताइए। अच्छा रहा, मतलब बोला बोली भी भी। हमने, कुछ चीजें बोली, अच्छा लगा बड़ा। हाँ जी। और मतलब ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मतलब अच्छा लगा आपको ओवरऑल। अच्छा हाँ जी, हाँ एक्सपीरियंस जी। रहा। मतलब आंखें अच्छा। मिला पा रहे थे अपने सेल्फ से, आंखें मिलाकर बोल पा रहे थे। जी जी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी। गरिमा जी, आपने हाँ बोला। हाँ जी, मैंने भी किया था। हाँ मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि जैसे हम अपने को प्यार कर रहे हैं, दुलार रहे हैं ना, जैसे हाँ कि हाँ हाँ भाई, हम हाँ भी कुछ हैं। ये तो हाँ शायद जी। कभी अपने आप को ऐसे देखने का मौका ही नहीं मिला कि हाँ, हमने इस तरीके से कभी अपने आप को देखा हो। तो देखा ही मुझे तो नहीं। यही फील आया कि हाँ, मतलब अपने ऊपर प्यार आया, जो बात है ऐसे सब अपने लिए कि केयर, हाँ प्यार, वो फील आया। हाँ, जो अभी करे बहुत अच्छा कभी। लगा। हाँ, कभी सोचते ही नहीं थे कि हाँ, कि अपने को भी प्यार करना है, अपने को भी अप्रिशिएट बिल्कुल। करना है। तो वो अच्छा लगा वो होगा, और जो तीन वो बातें बहुत अच्छा कहनी लगा। थी कि हमारे में जो अच्छी हैं वो भी बोली होंगी, हाँ देखकर जी, अच्छा। वो भी बोली। तो हाँ मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद कोई और बोल रहा है मेरे बारे में, मतलब भले हाँ ही मैं मिरर से बोल रही थी, पर ऐसा लग रहा है कि कोई शायद मेरे को अप्रिशिएट कर रहा है, मेरी तारीफ कर रहा है। ये हाँ, चीज कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं की थी। ये नहीं की, ये ही जब क्या होता है ना, हम अपने जी। आप को अप्रिशिएट करते हैं तो ऐसा लगता है पूरा दुनिया कर रही है। तो वो हाँ ये जी। हमें जब भी अब जो हमारा आगे का हमारा ये लाइफ में ये रहेगा कि जब भी हम मिरर के पास जाएं तो हम अपने को अप्रिशिएट करके जरूर आए, चाहे ब्रशिंग के लिए जाएं, फिर तैयार होने जाते हैं तब। तो कुछ ना कुछ अपने बारे में देखें, अपने को मिरर में कुछ अच्छा बोलें, कुछ अच्छा सोचें अपने बारे में। अगर बोल नहीं पा रहे हैं तो कुछ अच्छा सोच ही लें अपने को मिरर में देखकर। तो जब भी हमारा हमेशा भी ये लाइफ में रहेगा कि जब भी हम मिरर के पास जा रहे हैं, दिन में दो दो बार तो हो ही जाता है, दो तीन बार, दो बार हाँ ब्रश जी। हाँ जी। करना, हाँ, दो और तीन एक बार बार हो जाए। नहाने के बाद जाना, बेदिंग के बाद जी। जाना। तो तब भी जब भी आप जाएं तैयार होने, या फिर कभी और भी चार पांच बार भी हो जाता है कभी कभी, तो अपने को अप्रिशिएट जरूर करें, जी अपने को जी जी। अप्रिशिएट करें। एक मैंने एक किसी का देखा भी था, कोई है लेडी जो बताती हैं इस तरह की चीजें। उनका उनका था कि जब भी घर से बाहर निकलें, जब भी घर से बाहर निकलें तो मिरर में एक हाई फाई करके जाइए। एक जी ऐसे हाई फाई बिल्कुल। किया कि बहुत तो खुशी होती है अंदर से ना, कि अपने को अप्रिशिएट करके आप जा रहे हैं, अपने लिए काम के लिए जा रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी सी फीलिंग होती है, जो हम अपने को भूल जाते हैं, हमेशा भूल जाते हैं अपना। देखते ही नहीं है और लोगों से कंपेयर करते रहते हैं। हमने मतलब अपने सेल्फ को कितना, आप देखो ना, हमने कितना उसको वो किया है कि परेशान किया है, हमेशा ये सोचा कि वो पर्सन अच्छा है, वो पर्सन सुंदर है ना। अपने को नहीं करा जी कभी कि हम कहीं स्टैंड करते हैं या किसी की हमने कुछ अच्छाई देखी तो हमने यही सोचा कि वो ज्यादा अच्छा है, हम नहीं कर पा रहे हैं। पर हमारे अंदर भी वो सब चीजें हैं, पर हम दूसरों को ही अप्रिशिएट करने में लगे रहे, अपना नहीं देखा। तो वो चीज है कि अपने बिल्कुल। को जरूर करना है, पहले अपने सेल्फ लव बहुत जरूरी है। बाद में जब खुद सेल्फ लव आएगा, तब फिर बात सबके लिए प्यार आता रहेगा। नहीं, आज मतलब ऐसा लगा ना मैं अपनी भी फेवरेट हूँ, वो वाली फील हाँ आई। हाँ, ये आना बहुत फेवरेट जरूरी था। वाली फील। हाँ, कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, ये मैं बहुत अपनी है कि फेवरेट हाँ हूँ, कोई ऐसी वाली फील आई। हाँ, हम क्या होता है ना, दूसरों से ही मांगते रहते हैं कि वो उसकी नजर में मैं पता नहीं कैसी हूँ, उसकी नजर में मैं पता नहीं कैसा एक्चुअली हूँ, ऐसा सोचते रहते हैं हम कि मुझे उसकी नजर में ऊपर उठना है, ये उठना है। पहले अपने में ही उठिए, पहले अपने को बिल्कुल। अप्रिशिएट करो और ना, हम जैसे अपने को कभी हाँ जज नहीं करते ना, जैसे तो हाँ आज हाँ एक जजमेंटल कि मेरी तो आंख भी अच्छी है, हाँ मेरे तो हाँ एस भी अच्छे हैं, हाँ मतलब कुछ हाँ ऐसी ऐसी फील्स करके कि मतलब मुझे लगा मैं अपनी फेवरेट हूँ, मैं तो अच्छी हूँ। हाँ, मैं तो अच्छी हूँ, वो देखिए वाला, कितना बढ़िया। ये वो ये वाली, ऐसे ही करना वो है कि वाली ना। फीलिंग हाँ, है। कि जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ, जैसी वही, हूँ हाँ, वैसी वही अच्छी हूँ। वही ये नहीं कि वही वाली मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, वैसी क्यों नहीं हूँ, मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ। तो वो फीलिंग। वाली फील आनी चाहिए कि मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ। वो वाली। वेरी गुड गरिमा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने शेयर थैंक यू किया। दीदी, सो मच थैंक यू टू यू, क्योंकि आपकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, शायद हम तो अरे जानते भी नहीं थे कि ये होता क्या है। नहीं आपकी नहीं, वजह से ही हो रहा है जो भी, वो थैंक मैं यू। बताऊं, ये हम लोग की सबकी एनर्जी जो है ना, हमने जैसा वाइब्रेट किया, मैंने जैसा वाइब्रेट जी किया, वैसे ही मेरे को वाइब्रेशन में लोग मिल गए। तो जैसा जैसा वो था ना, वो आपका कनेक्शन ही उन लोगों से होएगा, जैसा मैं जिस फ्रीक्वेंसी में थी तो मुझे वैसी फ्रीक्वेंसी के लोग मिल गए। तो वो है जी कि जी। आप लोगों ने भी इतना साथ दिया, समझा, डेली आए 30 डेज।
तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड आप लोगों के लिए कि आपने सब सुना और उसको फॉलो किया। बेसिकली फॉलो भी नहीं कर पाते आधे लोग ना, सोचते हैं कि नहीं ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, इतना असाइनमेंट्स किए, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि सारे असाइनमेंट्स हुए, काफी लोगों के तो नहीं, मेरे मेरे एक दो मतलब छूट गए हैं बीच में, तो मैं ना जैसे ये क्लास कंटिन्यू हो जाएगी ना, उसके बाद एक बार आपसे हाँ पूछूंगी कि क्या क्या रह गया है मेरा। कैसे नहीं, मैं सोच भी रही थी क्योंकि मेरे को लगा कि काफी लोगों का हम्म, असाइनमेंट नहीं होते हैं, क्योंकि जब मैंने भी फर्स्ट टाइम किया तो कुछ कुछ रहे थे मेरे भी, है ना, फिर जब सेकंड टाइम किया तो पूरे हुए, तो उस तरह से मैंने ये सोचा कि मैं एक फास्ट ट्रैक 10 डेज का कोर्स बनाऊंगी, जिसमें जी। आप लोग सिर्फ आएंगे और अपने हम सब मिलके असाइनमेंट करेंगे, मैं भी करूंगी उस समय, आप भी ओके। करोगे, बस जूम मीटिंग पे रहेगा 9 बजे ही। तो उसमें क्या होगा, 15-20 मिनट का टाइम लेंगे हम, ठीक पंद्रह है बीस जी। मिनट का टाइम लेंगे और हाँ। उसमें जो हमारे लिखने वाले टास्क थे ना, बस वो खत्म करेंगे। हाँ जी, वही रह गए हैं दो तीन हाँ मेरे, हाँ, वही असाइनमेंट है। तो वो हम 10 डेज में वो खत्म करेंगे। तो जितने भी मैं एक एक बना लूंगी कि किस किस में कौन कौन से डे में जो लिखने वाले टास्क हैं वो हम करेंगे, और जिसको आना है मतलब वो आए, और जी जिसको जी। दोबारा करने हैं तो दोबारा करें, क्योंकि ये हमें छोड़ना हम्म, तो है नहीं, जो भी है हमने लिया है। नहीं तो नहीं। ग्रेटिट्यूड वाला जो असाइनमेंट है वो आप डेली करिए, वो तो डेली करने का है। और उसके बाद जिस लाइफ में आपके कोई चैलेंज चल रहा है, मान लीजिए हेल्थ में चल रहा है, मनी में चल रहा है, या करियर में चल रहा है, रिलेशनशिप में चल रहा है, तो उस वाले चैप्टर को खोलिए और उसमें ज्यादा ग्रेटिट्यूड करिए। जैसे रिलेशनशिप में चल रहा है तो जिस पर्सन से चल रहा है तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड हम्म, लिखिए, मनी के लिए चल रहा है तो मनी के लिए लिखिए। तो इस तरह से ये आगे के हमारा इस तरह से रहेगा, और नहीं तो डेली हम दो दो ग्रेटिट्यूड हर के लिए भी देंगे। हाँ, मतलब अपनी लाइफ का जो वीक पॉइंट है वो भी हम ढूंढ सकते हैं कि पहले हाँ आप वीक पॉइंट ढूंढकर उसको हाँ, ज्यादा ग्रेटिट्यूड उसमें देंगे। उसमें ज्यादा ग्रेटिट्यूड, बाकी सब चीज में थोड़ा थोड़ा, सब में ही हाँ ग्रेटिट्यूड चलता रहेगा, जिससे बैलेंस बना रहे। तो ये आगे का हमारा इस हाँ। तरह से रहेगा, और इसको छोड़ना नहीं है कि अब ये क्लास बंद होने वाली है तो बस हो गया मेरा, तो अब बस ग्रेटिट्यूड की जो हमारी जो डायरी है उसे बंद करके रख दो, अब खत्म, अब हो गया मेरा ग्रेटिट्यूड चैप्टर खत्म, मैंने सब समझ लिया है, मुझे तो सब कुछ आ गया है। मैं, ऐसा नहीं है कि जैसा, मुझे कुछ ऐसी भी चीजें समझ में आई जो बहुत क्वेश्चन पूछता है, जिसने बहुत क्वेश्चन पूछे, जिसने बहुत मेरे से इंटरेक्ट किया, तो उन्होंने ज्यादा समझा। क्योंकि जब जब आप क्वेश्चन पूछते हो ना, जब आप ये सोच लेते हो ये इन्होंने समझा दिया मुझे आ गया समझ में, तो वो इतना नहीं समझ में आता है। तो मुझे ऐसा लगा कि जो बहुत क्वेश्चन पूछता है, बार बार इंक्वायरी करता है, क्या हुआ कैसे हुआ, तो उसे ये समझ में आता है कि हाँ ये वाकई जो स्टूडेंट है, जैसे क्वेश्चन जब ज्यादा करता है तो टीचर को समझ में आता है कि ये स्टूडेंट को ज्यादा समझ में आया है। तो उसको एक एक, जैसे किसी किसी ने मुझे इतना ज्यादा पूछा कि यहाँ पर ये डाउट है तो मैं कैसे करूँ, ये कैसे करूँ, है ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये इसको बहुत समझ में आया है। तो इसलिए टीचर से जितना क्वेश्चन कर सके ना, जब टीचर पढ़ाने आए उतना करिए, उतना करिए, क्योंकि उतना ही आपको उतना ज्यादा समझ में आएगा, उतना ज्यादा समझ में आएगा। और लर्नर मैं अभी भी हूँ, है ना, और आपको भी यही सोचना है कि मैं अभी ये कोर्स मैंने कर लिया है तो ये नहीं है कि मेरा ये हो गया, एक्सक्यूज मी, कि मुझे सब समझ में आ गया। हमेशा हमें एज अ लर्नर रहना है लाइफ में, हमेशा जब आप लर्नर बने रहेंगे तो ग्रोथ ज्यादा होती है। हमारे साथ अंकल हैं, हमारे साथ अंकल आते हैं, तो जब भी मैं उनको देखती हूँ कि वो इतने बड़े हैं और उनको बहुत कुछ पता है लाइफ के बारे में, लेकिन वो ऐसे आते हैं कि लर्नर टाइप से, कि वो उन्हें सीखना है। तो हमेशा हमें लर्नर ही बना रहना है। जब कोई भी चीज लिए आपने जो सीखी है उसमें आप और चीजों में, मतलब आप यूट्यूब पर इतना कुछ है उसके बारे में, उसमें सर्च करिए और चीजें पढ़िए और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए। एक सेकंड। तो और आप करिए कि क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में ना, तो मतलब आप इसमें इस जर्नी में जब आए हो तो कुछ कुछ अच्छा करते रहिए, डेली एफर्मेशन देखिए। एक सेकंड। तो डेली एफर्मेशन सुनिए, अपने गोल्स को रिपीट करिए, जो गोल आपका कंप्लीट हो गया है उसको टिक कर दीजिए। मतलब आप इस जर्नी में आप चलते रहिए, भले ही 10 मिनट दीजिए लेकिन 10 मिनट डेली दीजिए। ये नहीं है कि अब ये बुक पूरी हो गई, चैप्टर क्लोज हो गए, अब तुम हमारे पास कोई काम नहीं है, अब हमारा खत्म हो गया, हमने एक चीज कर ली है, अब हम दूसरी चीज की तरफ चलेंगे, लेकिन इसको और दूसरी चीजें करिए, लेकिन इसको भी संग में लेके चाहिए चलिए। ग्रेटिट्यूड वाला जो चीज है वो छोड़िए मत। जितना आप प्रैक्टिस करते रहोगे, जितना इस जर्नी में रहते रहोगे, आपकी ग्रोथ हर एरिया में अपने आप होगी, जब आप इसको भी पकड़े रहोगे। तो ये इसका जो मेन मोटिव यही है कि हमें जो ग्रेटिट्यूड हमें सिखाया गया है वो हम इसको पकड़े रहेंगे, इसमें से हम निकलेंगे नहीं।
तो आज का चैप्टर हमारा थोड़ा सा रीकैप चैप्टर है, जो 28 चैप्टर है, जिसमें हमें ये बताया गया है कि जो हम रात में जो सोचते हैं ना, कि रात में हमने सोचा कि ग्रैटिट्यूड जब रॉक को पकड़ के दिया कि कैसे हम दिन भर की हमने जो चीजें सोची, वो अब हम दिन भर की चीजें दूसरे दिन सोचेंगे। मतलब पहले दिन की चीजें दूसरे दिन सोचेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ, उसके बारे में रिकैप करेंगे और लिखेंगे। उसके बारे में ये चैप्टर है। ऑलमोस्ट ये कहते हैं कि ये थोड़ा जिस्ट वाला चैप्टर है, जो पूरा इतने साल तक हमारे जो इतने मंथ की जर्नी है उसका ये निचोड़ है, जिसमें अब हम जो भी हमारे साथ लाइफ में हर दिन में अच्छा होता है उसको दूसरे दिन हम याद करेंगे। जब हम याद करते हैं तब हमारे पास, अब आपने जो मैजिक रॉक प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको पता चला होगा कि आपके पास कितना सारा अच्छा होता है दिन में। हम सोचते थे कि कुछ भी अच्छा नहीं होता। जब आप सोचो तो मैंने अच्छी सब्जी खाई, मैंने अच्छा ये किया, मैं कहीं घूमने गई, कोई अच्छा इंसान आया जिससे मेरी बात हुई, या फोन कॉल पे मेरा कुछ अच्छा समय बीता, मैंने कुछ अच्छा कुछ ऐसा देखा, फिर मैंने कुछ अच्छा पढ़ा, तो हमारी लाइफ में मतलब पूरे दिन में आपने देखा होगा 10-15 चीजें ऐसी होती है कि अच्छी हो रही होती है। और जब हम पहले थे तो हम सोचते थे हमारा दिन तो आज इतना खराब गया, इतना बेकार गया, हमने तो कुछ नहीं किया लाइफ में, हमने आज का दिन भी बेकार गया, फिर कल का दिन भी बेकार गया। जब आप रिकैप करते हो तब आपके पास बहुत सारी चीजें होती है जिसमें आपने बहुत कुछ अच्छा अच्छा किया होता है। तो उसी से मन खुश हो जाता है सोच के कि हम इतना अच्छा अच्छा डेली कर लेते हैं। तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आज कौन वॉलंटियर कर रहा है पढ़ने के लिए, कोई बताएगा? गोविंद जी आप पढ़ेंगे? हाँ जी, हाँ जी, मैं बताऊँ। चलिए चलिए चलिए, ओके ओके। एक सेकंड। तो आज का ये जो पिक्चर है, जो आज का ये पिक्चर है उसमें उसमें ये अंधेरा है, और अब जो अंधेरे को हम पार करने के लिए हमारे पास एक पाथ आ गया है। ये पाथ है जिस पे हम चले जा रहे हैं, लेकिन ये साइड में अंधेरा है, लेकिन हमने अपना पाथ बना लिया है, हमने ग्रेटिट्यूड देके अब पाथ बना लिया है और हम रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये अंधेरा है, लेकिन क्या है, इसको भी और अंधेरे को हम कैसे हटाएंगे? अपने ग्रेटिट्यूड से हटाएंगे। लेकिन अब हमें एक पाथ मिल गया है, हमें एक चीज, हमारी नींव रख गई है, जिससे हमें पता चल गया है कि अब हम आगे हमें कैसे चलना है। हमारी नींव बिल्कुल पक्की हो चुकी है। अब नींव के आगे हम अपने कैसे घर बनाएंगे, कैसे अपना फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे, सेकंड फ्लोर बनाएंगे, ये अब हमारे ऊपर है। अब हमारे को बता दिया गया है कि कैसे हम ग्रेटिट्यूड का रास्ता पकड़े रहे। हाँ जी गोविंद जी। 28वां दिन। हम्म। जादू को याद रख। हम्म। जादू के साथ यही चीज है। आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है। ये जानना होता है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। चार्ल्स डी लिंट, जन्म 1951, लेखक और सेटिंग लोक संगीतकार। सर आपका ना थोड़ा नेटवर्क वीक हो रहा है, थोड़ा सा उसको सही करेंगे? थोड़ा आ रहा है जा रहा है, इस तरह से हो रहा है। तो मैम, एक सेकंड में दोबारा ज्वाइन करता हूँ। ओके ओके सर, ओके। तो जादू के साथ यही चीज है कि आपको ये जानना होता है ये अभी भी यही है, हमारे चारों हो रहे, अन्यथा ये आपके लिए आदर्श बना रहता है। मतलब आपने अब देखा होगा कि मिरेकल्स हो रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, तो वो यही थी, वो यही चारों तरफ था वो मिरेकल, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि आप देखना ही नहीं चाह रहे थे। आपने अपने आप में चेंज लाया ही नहीं था। जब आपने चेंज लाया तो आपको वो मिरेकल्स, और आपने कॉन्शियसली देखना शुरू किया। जब आप कॉन्शियसली चीजों को देखते हो तो सब चीजें दिखाई देती है। आपने कॉन्शियसली देखा कि मेरे दिन में क्या क्या अच्छी चीजें हुई, आपने कॉन्शियसली देखा कि मेरे को कितनी सारी नियामतें मिली हुई हैं। जब आपने कॉन्शियसली चीजों को देखना शुरू किया तब आपको पता चला कि जादू तो यही है, जो कि आपको दिखाई नहीं देता था, आपको पता ही नहीं चलता था कि जादू आसपास है। तो ये कितनी अच्छी चीज है कि जादू हमारे साथ है, हमारे आसपास है। बस वो वेट कर रहा है कि आप कब इसको पकड़े, कब आपकी लाइफ में वो आए, और वो बिल्कुल
जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि हाँ इस तरह से ये जादू मेरे जीवन में हो सकता है, तो वो उस तरफ आपको वो अट्रैक्ट करने लगेगा, वो आपके पास आ जाएगा। तो वो अभी तो अदृश्य बना हुआ है, जिस दिन आप उसको देखेंगे वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो ये कितनी बढ़िया ये चार्ल्स डी लिंच ने बात कही है। इन लोगों ने इतनी पहले पहले ये बातें कही हुई हैं जो अब हमें अब समझ में आ रही है कि जादू यही है, जादू यही है। हाँ जी, आगे पढ़िए सर। हर दिन अनूठा होता है। कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती हैं वह हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप कितनी ही बार कर लें। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे अधिक शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हों या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हों, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। अब ये क्या है कि आपके हर दिन आपके लिए नया होता है ना, हर दिन कुछ ना कुछ अलग होता है। ये तो है नहीं कि आप दूसरे दिन कुछ अलग खाना भी खाते हैं, आप दूसरे दिन कुछ अलग करते भी हैं। तो हमें लगता है कि मेरा तो पहले दिन जैसा ही दिन गया। जब आप उसको कॉन्शियसली सोचते हो, जब आप उसको सोचते हो कि आज मेरे दिन में कल से बेटर क्या हुआ, तो आपको दिखाई भी देता है। तब आपको दिखाई भी देता है कि हाँ मैंने आज ये अच्छा किया। और फिर क्या होता है, जब आप देखने लगोगे कि आज क्या क्या अच्छा हुआ, तो आप अपनी ग्रोथ की तरफ मुड़ने भी लगते हो। आपको ये समझ में भी आने लगता है कि अच्छा आज कुछ ऐसा कर सकती थी मैं कि कुछ अच्छा भी पढ़ सकती थी, तो चलो मैं कल करूंगी ये काम ना। तो मतलब आप कुछ ग्रोथ की तरफ भी बढ़ने लगते हो जब आप कॉन्शियसली सोचने लगते हो कि ये दिन में मेरा अच्छा हुआ है, तो अब मैं आगे की भी प्लानिंग करके रख लूं कि मैं ये कल करूंगी। तो इस तरह से आप जब हर दिन को भी ना नया खुद भी बनाने लगते हो, खुद भी बनाने लगते हो जब आप कॉन्शियसली सोचने लगते हो। और अब आपको ना बहुत जोर जबरदस्ती से नहीं सोचना है कि मेरे संग ये क्यों नहीं अच्छा हुआ, ये क्या हुआ। मतलब एक आप सिंपली अगर आप आंख बंद करके भी याद रखोगे ना, करोगे ऐसे, आज का दिन आप सब लोग आंख बंद करके याद रखो कि याद करो कि क्या क्या आपके साथ अच्छा हुआ। सुबह उठे तो आपने, किसी ने आपको गुड मॉर्निंग कहा आके, किसी ने आपसे बहुत अच्छी तरह से बात की, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, आप ऑफिस में गए तो एक आध कुलीग ने आपकी तारीफ कर दी या बॉस ने तारीफ कर दी। फिर आप घर में आए तो घर में सब लोग बहुत खुश थे, मतलब आपने देखा कि सब बहुत खुश है। फिर आपने कोई किताब उठाई, आपने किताब पढ़ी। तो मतलब आप सोचिए कि आपके संग दिन में क्या क्या अच्छा हुआ जब आप छोटी छोटी, चाहे वो छोटी सी चीज ही चाहे वो आपने एक आइसक्रीम क्यों ना खाई हो, चाहे आपने एक गोलगप्पे क्यों नहीं खाए हो, लेकिन आपको तो खुशी मिली ना उसको खा के कि आपका मन कर रहा था। या आपने कोई सुपारी खा ली तो जिसका आपका मन कर रहा था। तो कुछ भी, मतलब कुछ भी चीज आपके संग दिन में कितनी चीजें हुई होंगी जो बहुत सारी अच्छी हुई, जो आपके मन के मुताबिक हुई। तो आपको दिन भर में अगर ये सोचने की आदत डाल लोगे ना, तो आप कभी कभी दुखी नहीं होगे। कभी आपके लाइफ में यही नहीं आएगा कि मेरे संग ये अच्छा नहीं हुआ या वो अच्छा नहीं हुआ, या मेरी लाइफ ऐसे ही बीते जा रही है, मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा ही है ही नहीं, उसकी लाइफ में देखो। जब आप अपनी लाइफ में ये छोटी छोटी खुशियां ढूंढने लगोगे ना कि मेरी लाइफ में देखो मैंने दिन भर में कितना अच्छा अच्छा चीजें की, तो आपको अपने आप पता चले लगा कि लाइफ कितनी बढ़िया है आपकी, कितनी बढ़िया तरह से जा रही है, जो कि आप सोचते थे कि नहीं ये तो कुछ अजीब ही है। हाँ जी। अ, कल कल के वरदान याद करने का सबसे अच्छा तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक ना पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सत्ता को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि पहले दिन, मतलब कल ये करना है कि आपको आज का जो सुबह से लेकर जब आप उठे और जब तक सोए तब तक आपके साथ क्या क्या अच्छी चीजें हुई, वो मतलब कॉन्शियसली सोचनी है। ये नहीं कि बहुत डीपली सोच रहे हो कि अच्छा ये हुआ, फिर उन्होंने मुझसे ऐसे कहा, फिर मैंने उससे ये कहा, ये सब नहीं सोचना है। ये सब सोचना ही नहीं है। सिर्फ आपको ये सोचना है कि क्या छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में पहले दिन अच्छी हुई है। बहुत डीप नहीं सोचना है। एक जब एकदम जो याद आ जाए, क्योंकि आपको आ जाती है, मैंने बहुत ये एक्सरसाइज की है, तो एकदम आपको याद आने लगता है कि पिछले दिन ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, एकदम लाइन से आने लगता है।
तो वो आपको सोचना है, और बहुत डीप नहीं सोचना है कि आपका, मान लीजिए किसी से, अब पहले दिन हो सकता है किसी ने आपसे कोई ऐसी बात कह दी तो आपको सडनली वो वाली बात याद आ गई, और फिर आप उसमें सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, तो वो नहीं करना है। आपको सिर्फ अपनी पॉजिटिव चीजें याद करनी है जो आपके साथ हुई हैं, और वो क्या आपके लिए ग्रेटिट्यूड वाली चीजें हुई, और फिर आपको उनके लिए ग्रेटिट्यूड देना है कि आपके संग इतना कुछ अच्छा हुआ। जो भी 8 10 15 बातें जो आपके साथ अच्छी हुई, उन्हें बहुत लाइटली और कॉन्शियसली सोचना है। हाँ जी। आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं, वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी। अब आप ये इतना, आप अब जब शुरुआत करेंगे अभ्यास की, तो आप सबसे पहले यही सुबह ये सोचेंगे कि वो कौन सी चीजें थी जो मेरे पहले दिन की जो अच्छी हुई है। हम्म। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फ़ोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इज़हार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट। क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज़ शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया या कोई अच्छी फ़िल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुज़ारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी? या किसी मनचाही चीज़ के लिए योजना बनाई थी? इन्होंने कितने सारे एग्जाम्पल दे दिए कि आपके लाइफ में क्या क्या हुआ। अब आपको सोचने में मतलब वो नहीं लगेगा, दिमाग नहीं ज्यादा लगाना पड़ेगा कि कितनी छोटी छोटी चीजें भी इन्होंने लिख दी हैं जो आपके साथ हुई हैं। मतलब आपने इच्छा, मतलब कि आपकी किसी से फोन कॉल पे बात हुई, किसी के संग आप घूमने गए, कोई ईमेल आया, कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ, कोई ऐसी चीज थी जो रुकी हुई, जो आपको आपने सोच रखी थी वो पूरी हो गई, कुछ अच्छा खाया, कुछ अच्छा पिया, कोई फिल्म देखी, कहीं घूमने गए, कोई अच्छी खबर आई, है ना, किसी से लंबी फोन कॉल पर बात हुई। तो आपको इस तरह से अपनी चीज जो दिन भर की जो दिनचर्या में पिछले दिन की, वो आपको, जैसे आप कल करेंगे एक्सरसाइज, तो आज के दिन पूरे दिन में आपके लिए जो अच्छी चीजें हुई हैं, जो आप मैजिक रॉक प्रैक्टिस के समय करते थे, वो सोचते ही थे, ऐसा रोज सोच ही रहे थे, तो वो सेम चीज अब हमें कल सुबह उठ के दोहरानी है। जिस समय भी हम ये असाइनमेंट करेंगे तब वो दोहरानी है, पूरा दिन का दिनचर्या अब और डिटेल में सोचनी है, और फिर उसे हम लिखेंगे। हाँ जी। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस ना करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे छो वे चीजें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें, तो कृतज्ञ बनें और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और जब आपको वो सारी चीजें याद आ जाए, तो आपको अपना धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड देना ही है, चाहे वो कितनी छोटी भी बात हो। मान लीजिए आपको आपने कोई अच्छी कोई खबर न्यूज़पेपर में पढ़ी, या फिर आपने कोई टीवी में कुछ ऐसा अच्छा कोई प्रोग्राम देखा जिससे आप एकदम खुश हो गए, तो कोई भी छोटी से छोटी चीज भी आपको या कोई आपको ऐसा कोई वर्ड सीखने को मिला जो नया था, या आपके बच्चे ने कुछ आपको ऐसा कुछ बताया जिससे आप एकदम खुश हो गए, या किसी और ने आपको कोई ऐसी न्यूज़ दी आकर जिससे आप खुश हो गए, आपकी कोई मेड मेड ने आपको कुछ अच्छा खाना बना के खिला दिया, या आपकी मेड ने आपका कुछ अच्छा बर्तन साफ कर दिए तो आप उससे खुश हो गए। तो मतलब कुछ भी छोटी से छोटी चीज आपसे जिसको जिसको करते समय या जिसको महसूस करते समय आपको इतनी सी भी खुशी हुई है ना, वो याद करना है आपको पहले दिन का। हाँ जी।
जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे, तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक पल के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। तो आप ये मतलब मन में भी बोल सकते हैं और आप एक सूची भी रोज बना सकते हैं कि आप जैसे आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चीजों को दे रहे हैं, तो उसकी जगह एक आध दिन बीच में जो पहले दिन की आपकी जो दिनचर्या हुई है उसके बारे में याद करके वो ही 10 पॉइंट्स लिख दीजिए कि इस चीज के लिए धन्यवाद, मेरे संग ऐसा पहले दिन हुआ उसके लिए धन्यवाद, ऐसा हुआ उसके लिए धन्यवाद। तो ये भी कर सकते हैं, है ना। इस तरह से मैंने अपना तरह से बनाया कि आप जब वो 10 ग्रेटिट्यूड जब रोज लिखेंगे तो उसमें पहले के दिन की भी दिनचर्या का कोई इस तरह से जो चीजें हुई आपके साथ 4 5 चीजें वो ऐड कर लीजिए डेली में। तो वो भी बहुत आपको एक खुशी देगा, बहुत हैप्पीनेस देगा कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी होती जा रही है। हाँ जी। क्योंकि क्या है ना, इसकी साइकोलॉजी है कि जितना आप खुशियां ढूंढोगे उतनी खुशियां मिलेंगी आगे। जितनी आप नेगेटिविटी ढूंढोगे ना अपनी लाइफ में कि पहले दिन में मेरे साथ ये खराब हुआ वो खराब हुआ, तो उतनी ही नेगेटिविटी आगे आएगी। तो इसका ये जो एक्सरसाइज का बेसिक मतलब ये है कि जितनी खुशियां आप अपनी अपनी लाइफ में ढूंढोगे ना उतनी ही लाइफ आपकी और हैप्पीनेस अट्रैक्ट करेगी। तो मेन बात यही है कि अपने 4 5 मतलब कल तो हमें 10 लिखने हैं, उसके बाद भी आप जब ग्रेटिट्यूड डेली जब लिखेंगे तो आप उसमें अपने जो दिनचर्या के जो भी अच्छे चीजें हुई हैं वो भी आप इनमें 4 5 अपने ग्रेटिट्यूड में इंक्लूड कर लीजिए। आप डेली लिखिए कि मेरी पहले दिन की दिन में क्या क्या मेरे साथ अच्छा हुआ। तो जब ये आपको आदत पड़ जाएगी अच्छाई ढूंढने की अपनी लाइफ में, तो वो अच्छा ही आपकी लाइफ में आगे भी बढ़ती चली जाएगी। हाँ जी। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है, क्योंकि हर दिन अलग होता है। लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं, तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। तो आप वो ये ना कि आप इसमें अब हमें वो तो दिया नहीं है कि 10 लिखनी है 15 लिखनी है। जितनी चीजें आपके संग अच्छी हुई हो, किसी के संग 20 बातें हो गई हो अच्छी, किसी के संग 10 हुई हो, किसी के संग 5 हुई हो, तो ये आपके ऊपर है। आपको निकालना है, पहले दिन सोचना है पहले दिन के बारे में कि आपके संग क्या चीजें अच्छी हुई और उसके हिसाब से आपको लिखना है। और ये वाकई मतलब जब आप यही है ना कि जब ये एक्सरसाइज करते हो तब आपको पता चलता है कि आपकी लाइफ में कितना अच्छा होता है जो आपने देखा ही नहीं। जब आपने मैजिक रॉक एक्सरसाइज भी करी होगी डेली तब आपको पता चला होगा कि कितनी चीजें मेरे साथ अच्छी होती हैं। और जब आप ये आप डेली हैबिट दूसरे दिन भी बना लोगे ना सोचने की और अपनी ग्रेटिट्यूड डायरी में लिखने की कि हाँ ये अच्छा हुआ इसके लिए ग्रेटिट्यूड अच्छा हुआ, तो और आपकी लाइफ में खुशियां खुशियां बढ़ती चली जाती हैं, वो बढ़ती चली जाएंगी। हाँ जी। जिसके पास भी कृतज्ञता है, उसे अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास सम और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। हम्म। अब ये तो इनकी जो पेट लाइन है जादू वो ये बोलती हैं कि जो इसके पास कृतज्ञता है, तो वाकई ये बिल्कुल फैक्ट बात है। जो कृतज्ञ होगा, जो ग्रेटिट्यूड में रहेगा, जो हर चीज का शुक्रिया करेगा दिल से, उसको वाकई बहुत दिया जाता है। और जो नहीं करता है वो वैसा का वैसा ही रह जाता है। हाँ जी। जादू को याद करें, हम्म। इसे आप ही के लिए बनाया गया है। अब इसलिए हमेशा याद रखें जो मिरेकल हो रहे हैं, जो जादू हो रहा है, जो मैजिक हो रहा है, वो आपके लिए ही बनाया गया है। वो हमारे लिए ही बनाया गया है, आपके लिए बनाया गया है। बस हमें महसूस करना है कि वो होता ही है। और वो कैसे होएगा? जब हम ग्रेटिट्यूड अच्छी अच्छी चीजों को याद करेंगे और एक हैप्पीनेस वाली स्टेट में रहेंगे। हम अपना जो माइंड को प्रोग्राम करेंगे कि वो हैप्पी रहे, वो खुश रहे। ज्यादा से ज्यादा खुश कैसे रहेगा? जब पॉजिटिव थॉट आएंगे। जिसके भी लाइफ में नेगेटिविटी है, जिसके लाइफ में बार बार नेगेटिव थॉट आते हैं, वो बार बार अनहैप्पीनेस की तरफ जाता ही जाता है। और जब आप ग्रेटिट्यूड देने लगोगे, जब आप पॉजिटिविटी की तरफ चलोगे, तो वो वाकई वो इंसान हैप्पी होता ही चला जाता है। ये एक तरीका है हैप्पीनेस को लाने का। और जब हैप्पी होंगे तो अच्छी वो है ना फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे, अच्छी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे, तो हमें जो चीज हमें चाहिए वो हम अट्रैक्ट करने लगेंगे।
तो ये एक तरीका है ग्रेटिट्यूड का कि हमें ग्रेटिट्यूड में रहना है। जो हमें नियामतें मिली हुई हैं, वो ब्लेसिंग्स मिली हैं, उन्हें डेली अब हम अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको 28 दिन की ये प्रैक्टिस करवा दी गई है कि आपको अब लिखना आ गया है कि ग्रेटिट्यूड डेली लिखना है, तो आप इस प्रैक्टिस को छोड़ेंगे नहीं लाइफ में। जैसे ब्रश करते हैं ऐसे ही ग्रेटिट्यूड लिखने की भी आदत डाल लीजिए। जब तक, अगर ये मेरे जाने के बाद, मतलब ये चैप्टर खत्म होने के बाद, कोर्स खत्म होने के बाद आप इसको बंद करके रख देंगे, तो फिर वो वैसा का वैसे ही हो जाएगी। जो लाइफ जो आपके 30 दिन में बदली है, वो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, वो फिर वैसे का वैसा हो जाएगा। इसको आपको अपनी लाइफ में बना के रखना है। जो आपको सिखा दिया है वो उस तरह से वो आपकी लाइफ में आगे चलता रहना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि कुछ महीनों में मिरेकल्स होने ही लगेंगे। जो जो आपने अपनी जो ड्रीम डायरी में लिखा है ना, वो सब कुछ पूरा होने लगेगा। वो धीरे धीरे सब कुछ पूरा होने लगेगा। हाँ जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 28। हम्म। जादू को याद रखें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद 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 उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। जब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। अब आपने 280 नियामत नंबर लिख चुके होंगे, क्योंकि आपका आज ये 28वां दिन है और हम डे 1 से लिख रहे हैं। 10 × 28 यानी कि 280 आपने नियामत लिख चुके हैं अब आप। और आप अब आपको आदत भी पड़ चुकी होगी नियामत लिखने की। हाँ जी। नंबर 2, कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से यह सवाल पूछें, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाएं कि आपके उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। अब आपको क्या नंबर करना 3, है? अब आपको पहले दिन की जो भी आपकी अच्छी अच्छी घटनाएं आपके साथ हुई, जो जो आप स्मरण करेंगे और हल्के हल्के उससे सोचेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छा हुआ है। और उनको आपको लिखना है, उनको लिखना है। हाँ जी। नंबर 3, जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अब आपको मन ही मन कहना भी है और उसके बाद लिखना भी है। हाँ जी। नंबर 4, आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए कृतज्ञ क्यों हैं। मतलब आप ये भी लिख सकते हैं कि हाँ चलिए मैंने आज आइसक्रीम खाई, उसके लिए थैंक यू। या फिर आप डिटेल में भी लिख सकते हैं, जो आइसक्रीम खाई उससे मुझे बहुत अच्छा लगा, ठंडा फील हुआ, तो डिटेल में भी लिख सकते हैं। ये अब आपकी मर्जी है, लेकिन लिखना हमें जितना भी हमें जो अच्छा हुआ हमारी लाइफ में पहले दिन में, वो हमें पूरा सोच के और लिख देना है। हाँ जी। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अब आपको ये असाइनमेंट समझ में आ ही गया है। बहुत इजी असाइनमेंट है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, जो मैजिक रॉक को पकड़कर, वो ही हमें करनी है। वो हमें क्या करना है, बस दूसरे दिन, मतलब कल का असाइनमेंट ये है कि हमें पहले दिन की जो भी हमारे लाइफ हमारे दिन में पूरी जो भी अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं, उन्हें लिखना है। अब वो चाहे 10 है, 5 है, 7 है, 12 है, जितनी भी हैं, बस आप उनको लिख लीजिएंगे। और उसको लिखने के बाद आप उनको पढ़ेंगे और उनको पढ़कर खुश होंगे मन ही मन, और धन्यवाद करेंगे। बस हमें ये करना है। अपने 10 ग्रेटिट्यूड हमें लिखने ही है, वो आप लिखते ही जाइए। उनका तो 28 दिन का कहना था, उनका 28 दिन उन्होंने लिखवा लिए, लेकिन आप उसे 10 ग्रेटिट्यूड को कंटिन्यू करिए। वो 10 अलग लिखिए। उसके बाद आप ये अपनी 10 या 12 जो भी आपके दिन में जो भी चीजें अच्छी हुई हैं, उनके बारे में लिखेंगे। और अपनी मैजिक रॉक एक्सरसाइज तो डेली करनी है, और वो भी आदत पड़ चुकी है सबको पकड़ के सोकर सोने की और ग्रेटिट्यूड देने की। तो आज का ये हमारा असाइनमेंट खत्म होता है। अब सबको समझ आ गया। अब हमारा कल का एक छोटा सा उन्होंने और चैप्टर ऐसे ही थोड़ा 29 डे का रखा हुआ है, वो हम कल पढ़ेंगे।
और मैं कल चाहती हूँ कि सब लोग जो जो बोलना चाहता है वो अपना जो शेयर करे कि उनकी लाइफ में क्या क्या चेंज आया। ये मैं जरूर चाहूंगी कि चाहे 1 मिनट बोलें चाहे 2 मिनट बोलें, लेकिन शेयर जरूर करें कि क्या क्या लाइफ में चेंज हुआ, क्या क्या अच्छा लगा, जिससे आपकी भी मेमोरीज में रह जाएगा और मेरी भी मेमोरीज में रह जाएगा। तो क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जाती है यूट्यूब पर, तो आप भी बाद में देख सकते हैं कि आपने क्या बोला, और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि क्या क्या आपकी लाइफ में चेंज हुआ। तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जो मेरे लिए ये ही अचीवमेंट है, जिस सोच से मैं आई हूँ कि आपकी लाइफ बदले, तो वो वाकई अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मैं कल चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा प्रिपेयर होकर आइए, और जिसको जो बोलना है वो कल आगे आके एक एक करके आप प्लीज बोलिए, जिसको भी बोलना है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप बोले, जिसको आज बोलना है वो आज भी बोल सकता है। मैं आज ही बोल देना चाहती हूँ हाँ राखी, जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। क्योंकि हो सकता है मैं 2-3 दिन ना आ पाऊँ शाम हाँ को। जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी। अ, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है इस क्लास को अटेंड करके। हाँ और एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है, पर हम वेट करते हैं कि इस क्लास हाँ के लिए हाँ जी, टाइम हो 9 बजे और हम बैठ जाएं। हाँ जी, अब अच्छा बुरा तो हमारे ऊपर है, हम कितना इसको यूज करते हैं, सब कुछ अपने ऊपर है। हाँ आप जी, जितना इसको प्रैक्टिस करोगे वो ही उतना ही आपको फ्रूट मिलेगा। अभी तो हमने सुना है और अच्छा लगा है। अब हाँ हम जी, इसको कितना अपनी लाइफ में आगे भी प्रैक्टिस कर पाते हैं, वो हाँ सब कुछ अपने हाथ में है वो तो। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अभी तक बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू। थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू। और जिन जिन पार्टिसिपेंट ने, सबने जिन्हें वॉलंटियर किया और जो पढ़ा ये चैप्टर, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सबने, मोस्टली काफी लोगों ने चैप्टर रीडिंग करी, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, और कोई बोलना चाहता है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो मैजिक स्टोन का हम डेली करते हैं ना, हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ जी। ये 30 दिन के बाद भी हमें आगे कंटिन्यू रखना है? हाँ, ये आपको डेली कंटिन्यू रखना है। आपको जो 10 ग्रेटिट्यूड लिखना प्लस मैजिक रॉक की जो एक्सरसाइज है वो अपनी लाइफ में आप डेली रखिए। वो डेली डेली दोनों चीजें डेली चलेंगी। कोशिश करिए कि डेली ग्रेटिट्यूड लिखिए और डेली आप मैजिक और रॉक एक्सरसाइज करिए। तो अभी किसी को बोलना है तो मैं आज इतना ही क्लास लेती हूँ। एक चीज मुझे हाँ पूछनी जी, है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। असाइनमेंट हाँ दी, जी, जैसे पूछिए। ये मैजिक रॉक हम रोज करते हैं, तो हाँ ये हमारा, जैसे आपने बोला था कि चार्ज होता है एक टाइम के बाद, तो ये हमारा अब 28 दिन से पूरे हो जाएंगे आज, तो हाँ जी, हमारा ये चार्ज हो गया ये पूरा? चार्ज पहले ही हो गया था आपका। आपकी अच्छी भावनाएं इसमें चली गई हैं। अब ये पूरा तरह से चार्ज अप है। तो आप जब भी इसको हाथ में लेंगे तो उसमें एक अलग ही फीलिंग आती है। वो आपने अब हम्म। महसूस करना शुरू कर ली हाँ, वो होगी। आती है दीदी, हाँ। हाँ, तो वो चार्ज हो गया है आपकी अच्छी भावना से। जैसे आपकी जो ग्रेटिट्यूड डायरी है ना, वो भी चार्ज अप है। उनको आप बच्चों की बुक्स के बीच में रख दीजिए, तो उनके उनकी बुक्स में भी अच्छी अच्छी वो फीलिंग चली जाएगी। तो वो भी अच्छा चार्ज अप है और ये भी चार्ज अप है, बिल्कुल। अच्छा अच्छा। मतलब दीदी, आप, जैसे हमारी ग्रेटिट्यूड डायरी ये फिनिश हो जाएगी, तो हाँ हम तो नई ग्रेटिट्यूड डायरी नहीं, बना सकते हैं? नहीं बनाइए, बिल्कुल नहीं बनाइए। और फिर लिखना शुरू करिए। लिखना नहीं रुकना है, मैंने ग्रेटिट्यूड। दी, अब तो ऐसी आदत पड़ गई है, अब तो बिना लिखे ऐसा करता है पता नहीं क्या छूट गया आज। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर ऐसा लग बहुत ही रहा है अच्छा तो लगता है वेरी गुड, लिखना। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वो यही है मैंने कि मम्मा आपको, को भी बोला, मैं कहा मम्मा आप भी लिखा करो, बहुत अच्छी हाँ चीज है, आपका माइंड भी फ्रेश होगा इससे। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। वाकई वाकई। तो आप लिखिए, बिल्कुल बिल्कुल लिखिए। और ये प्रैक्टिस में बने रहना है, इसको छोड़ना नहीं है बस। बस मेरा हम्म। बार बार, इसलिए मैं बार बार ये बोल रही हूँ, क्योंकि जिस दिन आपने छोड़ दिया ना ये सोच के कि बस अब मेरा तो कोर्स हो गया, अब 1 महीना हो गया, अब खत्म, बिल्कुल मैं तो हम्म। सब चीज सीख चुकी हूँ, तो वो वही खत्म हो जाएगा। तो हम्म। आपको इसको दिन बनाए रखना है। आप चाहे आप जिस तरह से करें, आप कुछ अच्छा सुन भी सकते हो, फिर लिखना तो जरूर है। चाहे आपने 2 लिखे ग्रेटिट्यूड, लेकिन हाँ। आपको सोचो कि मैं मन में बोल के कर लूंगी, तो वो मन में नहीं होता है। जितना लिखो उतना बेटर है, उतना दी, आप। जैसे हमारा किसी दिन छूट गया बाय चांस किसी काम से, हम या कहीं चले गए, तो हाँ, हम तो कोई नेक्स्ट डे बात नहीं। उसको तो नेक्स्ट डे आप ज्यादा लिख लीजिए। नेक्स्ट डे नेक्स्ट आप, डे कवर कर सकते हैं हाँ ना? नेक्स्ट डे कवर कर लीजिए। अच्छा। ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना? और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? मैम, कल का असाइनमेंट, वो जो अभी आपने असाइनमेंट बताया, सॉरी, वो हाँ जी। असाइनमेंट में नहीं आया मुझे ना। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एक दिन पहले का उसमें करना मतलब जो है।
नहीं, तो जो एक आप दिन पहले बोले तो मतलब आज का दिन का जो भी आपके पूरी दिनचर्या में जो जो अच्छी बातें हुई हैं वो हमें कल लिखनी है, मतलब पहले दिन का, पहले दिन यस्टरडे। मतलब हाँ, मतलब ओके आपका कल कल लिखोगे तो आपका आज का दिन हो गया वो, जो आज ठीक का ठीक दिन था, है ना। यस्टरडे वाला जो दिन है उसके बारे में सोच के लिखना ओके ओके है ना। डन ठीक है। तो कल आप थोड़ा थोड़ा कुछ भी याद करके आइएगा या कुछ भी सोच के आइएगा, जो भी आपको लाइफ में जो भी आपके चेंज आया वो आप कल शेयर करिएगा। तो आज का असाइनमेंट इतना ही। अंकल आपको कुछ बोलना है? सॉरी, मैं आज जाम में बहुत फंस गया था, इसलिए आने में लेट हो गई। कोई बात नहीं अंकल, कोई बात नहीं, थैंक यू। आप आ ही जाते हैं उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत थैंक यू। दीदी मैं एक चीज कहना चाहती हूँ हाँ जी, हाँ जी। कि हम आपको बहुत मिस करेंगे। मिस हाँ, करेंगे आप। ये ये बात तो सही है। हाँ ये जी। बात तो सही ये है। मैं मैं सबकी तो तरफ नहीं से कह करूंगी, रही हूँ। मैं तो आपको डेली मैसेज कर दिया करूंगी। अच्छा, हाँ हाँ, वही मुझे लग रहा था कि चांदनी जी बोल रही हैं, चांदनी जी के साथ तो हम आगे जुड़े ही रहेंगे। तो नहीं है कुछ भी। नहीं, इस क्लास हाँ में जितने लोग हैं ना दीदी, इनसे भी अलग ही कनेक्शन हो गया है, हाँ, वो जितने भी सबका, लोग हैं। हाँ सबका वो है, एकदम याद आती है कि अच्छा ये नहीं आया, जैसे वो नहीं आया। तो वो दिमाग में रहता है, जो जो लोग हाँ, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका एक दिमाग में रहता है, अच्छा ये क्यों नहीं आया आज, वो क्यों नहीं आया। हाँ हम उन जैसे लोगों को मिस अंकल जी करेंगे। बोलते हैं ना, तो ऐसा हाँ लगता है जैसे जैसे साया होता है ना बड़े बुजुर्गों का घर पे, हाँ हाँ तो हाँ हाँ हमारे ग्रुप पे वो साया है। हाँ और वो गोविंद जी की जो मुस्कान है ना, और वो इतनी इनोसेंट मुस्कान है, मैं कल से हाँ गोविंद जी से ये कहना चाह रही हूँ। हाँ बहुत जी। रोक अपने आप को नहीं बोलती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं बोल दो भाई, अच्छी है नहीं, बोल मुस्कान दो। तो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बोलना बात चाहिए। है। वेरी गुड, आप बोलना बोल दो, चाहिए। फिर मन में रह जाएगी, क्या फायदा हाँ, है बोल देना चाहिए, बोल देना चाहिए। अंकल का तो बहुत थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी। और अंकल के बारे में सेम चीज मैं भी बोलना चाहता हूँ, जब तक अंकल जी की आवाज ना सुन लेना और उनका एक आध उनका कोई थॉट ना सुन ले तो मजा नहीं आता। हाँ मतलब वो मत। बड़े प्यार उनका पूरा बोल नहीं होता। मतलब अलग ही एनर्जी है अंकल में, हाँ जी, बहुत वो अलग एनर्जी है बहुत। मतलब इतना अच्छा लगता है कि जब अंकल आते हैं ना और कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे वेट होता है कि अंकल का क्वेश्चन आ रहा होगा। और जिस दिन अंकल जी का दीदी क्वेश्चन सही नहीं कह आता, रहे हो ये बात। जिस दिन हाँ अंकल जी। जी का क्वेश्चन नहीं आता, अलग सा लगता है कि आज क्या बात है अंकल जी की, या तो तबीयत सही नहीं है या क्या हाँ बात है, अंकल जी है नहीं, पता लगता है कि हाँ आज अंकल जी नहीं है। हाँ, तो वो जिस दिन आते नहीं है अंकल तो बड़ा मिस होता है कि आज अंकल नहीं है, कि क्या बात है आज तो अंकल जी की क्वेश्चन। आवाज ना ऐसा ब्लेसिंग्स लगता की है तरह एक लगती है। परिवार सा हाँ बन गए हैं, एक हाँ परिवार सा बन गए। हाँ जी, वो रोज रोज हम लोग हाँ, एक संग मिलते हैं तो सबकी जो जो वीडियो खोलते हैं ना तो वो मुझे उनसे और ज्यादा कनेक्शन हुआ है, क्योंकि वो दिखाई देता है कि अच्छा ये लोग हैं और बोल रहे हैं, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि जब भी आप किसी भी सेशन में आए तो ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करें, ज्यादा से ज्यादा बोलें, क्वेश्चन करें। तो वो जो सिखाने वाला होता है उसको बड़ा अच्छा लगता है, उसको लगता है कि हाँ मेरा जो चीजें हैं वो समझ में आ रही हैं। फिर उनको उसको उन्हीं कहते हैं ना कि वो फिर बच्चे उसी बच्चे पर फोकस करने लगता है जो बोलता है। टीचर का भी ये होता है ना, फिर तो टीचर से फिर वो कई बच्चे होते हैं कहते हैं टीचर हमसे नहीं पूछती है, हमसे तो कुछ बात ही नहीं करती है। तो वो जो आगे इंटरेक्ट करेगा तो टीचर उनसे ही बात करने लगती है। तो इसलिए जब भी आप कोई कोर्स करें, किसी क्लास में जाएं तो इंटरेक्टिव रहें, पूछिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा वो बताने के लिए आई हैं तो आप पूछिए, जितने क्वेश्चन करोगे उतना ही समझ में आएगा। जो चीज समझ में नहीं आ रही उसे बार बार पूछिए, वो बार बार बताएंगी, लेकिन पूछिए। जो चीज समझ में नहीं आ रही है उसका जरूर क्वेश्चन करिए, जो आपके मन की जो दिमाग में ऐसा होता है ना, कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता फिर हम थोड़ा सोचते हैं कि नहीं हमें नहीं पूछना चाहिए, लेकिन पूछिए, क्योंकि जो पढ़ाने आ रहा है उसके लिए मोटिव यही है कि जो कोर्स वो लेकर आया है वो सबको समझ में आए, वो सबके लाइफ में आ जाए। तो इसलिए पूछना भी बहुत जरूरी है। तो आज की हमारी ये क्लास यहीं खत्म होती है। कल हम जो थोड़ा बहुत छोटा सा उनका जो लास्ट चैप्टर है उसे पढ़ेंगे, उसके बाद अपनी शेयरिंग करेंगे। आप सब प्लीज इंटरैक्टिव रहिएगा। जो लोग नहीं बोलते हैं, अंशुम जी, गरिमा गरिमा जी तो बोलती हैं, अंजलि जी और प्रियल जी और सुधा जी, गुंजन जी, वो सब प्लीज बोलिए। तो आप कल, मैं आपको सुनना चाहती हूँ, कल आप सब बोलेंगे और छोटा सा चैप्टर है उसे पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। एक थैंक चुटकुला सुना दूं जी, 1 मिनट का। हाँ जी, सुनाइए 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 सुनाइए। हाँ जी, सुनाइए। फॉरेस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, उसमें वन विभाग को एक दुखी हाँ पति की अर्जी मिली, एप्लीकेशन मिली, पति जो हाँ दुखी है उसकी एप्लीकेशन मिली।
हाँ जी। मेरे घर की शेरनी पर कार्रवाई कर सकते हैं क्या? वन विभाग को एक दुखी पति की अर्जी मिली, मेरे घर की शेरनी पर कार्यवाही कर सकते हैं क्या? अच्छा, शेरनी पर, अच्छा। अच्छा, मेरे घर की शेरनी पर, अच्छा। अब समझ में आया, मेरे घर की शेरनी पर कार्रवाई करिए, सही बात है। पहले सैलरी का सुनने में आ रहा था, सैलरी हाँ था हाँ तो हाँ शेरनी हाँ, का। अब समझ में आया, शेरनी पर। वन विभाग को एक दुखी पति की एप्लीकेशन मिली, मेरे घर की शेरनी पर कार्यवाही कर सकते हैं क्या? हाँ जी। तो वन वन विभाग से जवाब मिला, जब लाए थे तब विभाग से एनओसी ली थी क्या? सही है अंकल। बिल्कुल सारे परफेक्ट आंसर किया है। सारे दुखी आदमी ये बैठ के व्हाट्सएप के जोक बनाते रहते हैं। तो सारे जो अपना औरतों पर ही बनाते हैं। हाँ, सब वाइफ्स पर सारे होती है सब। सारे जैसे वाइफ बता पर। रही सारी वाइफ जो है ना वो सब हाँ दुखी सारे करती हस्बैंड तो है। बहुत हाँ, इनोसेंट होती है, वाइफ ही ऐसी होती है। सारी वाइफ भी शेरनी है। जब वो घर पे आके देखेंगे तो बेचारी बकरी बनी होती है। उल्टा हो रहा होता है और बता दिया जाता है कि वो शेरनी है, क्योंकि सारे व्हाट्सएप के सारे जोक ऐसे बना दिए जाते हैं जिसमें हमारे जो, सही बात है मैम, बिल्कुल। हाँ, इसके लिए लेडीज मोर्चा को, निकालना चाहिए, वाइफ पे जोक बनाने बंद करो। नहीं, वो लेडीज को मोर्चा लेना चाहिए, उन्हें भी ऐसे जोक सर्कुलेट करने चाहिए कि नहीं, हम ऐसे हाँ, नहीं हैं, इस तरह सही का बात कुछ भी बोलना चाहिए। है। तो चलिए, जोक तो अच्छा था, मजा आया। 2 मिनट का एंटरटेनमेंट हुआ। हमारा जो लेडीज पर एक प्रहार करा, तो जो हम लेडीज को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। अंकल भी हंस रहे नारी हैं। शक्ति भड़क गई। क्योंकि क्योंकि ऐसा नहीं है, मोस्टली लेडीज। बहुत ही लाइवली लाइवली हंसी है अंकल की, हाँ ऐसी जी। ऐसे रेजुमिनेट से हो जाते हैं हम जब सुनते हैं। तो अंकल जैसे, नहीं, क्या होता है ना कि सुनाया तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा सा ये भी हुआ कि भाई दुख लेडीज हुआ, पर ही क्यों जोक सुनाए जाए। दुख हुआ। पर ठीक है, कोई बात नहीं। सुनाइए सुनाइए, लेडीज, मतलब लेडीज सब चीज सहन कर लेती हैं, तो जोक भी सहन कर लेंगी। बिल्कुल सही बात है। तो नहीं, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वेरी नाइस, वेरी गुड, चलिए, ओके, गुड थैंक नाइट, बाय बाय, थैंक थैंक यू यू। दीदी।